नमस्कार। साल का आखिरकार वो समय आ ही गया है जब भगवान शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, 27 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शनिदेव वक्री हो जाएंगे और उनके वक्री होते ही शुरू हो जाएगा नए कर्मों का दौर, नई इच्छाओं का दौर और नई कोशिशों का दौर। वैदिक ज्योतिष में भगवान शनि के वक्री गोचर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वो 4.5 महीने होते हैं जो हमारे जीवन में नई लेयर जोड़ते हैं, नए आधार डालते हैं, नए लोगों से हमें मिलाते हैं और कुछ पुराने बंधनों से हमें छुड़ा देते हैं। हमारी कुंडली में जो धन योग है, राजयोग है, अरिष्ट योग है, इसी समय में एक्टिवेट होते हैं, परिपक्व होते हैं। और इस बार का शनि का वक्री गोचर और भी खास होने जा रहा है क्योंकि शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, जो जोडियाक स्कीम की लास्ट राशि होती है। और शनि का वक्री गोचर मीन राशि में काफी निर्णायक साबित होने जा रहा है। हमारी जो प्लानिंग है, आपकी जो प्लानिंग है, कैरियर के अराउंड, फाइनेंसेस के अराउंड, लव लाइफ के अराउंड, चिल्ड्रंस के अराउंड, उन सब के ऊपर शनि का वक्री गोचर काफी मेजर इंपैक्ट डालने वाला है, काफी निर्णायक होने वाला है यह आने वाला समय। तो आज के इस वीडियो में इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैंने प्रेडिक्शंस बनाई हैं, बताया है कि कैसे शनि का वक्री गोचर आपकी राशि को, आपके लगन को इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि वालों, मेष लगन वालों, शनि का वक्री गोचर आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में 10वें और 11वें घर को रूल करते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं आपके लिए शनिदेव। आपका कैरियर, आपकी आइडेंटिटी, आपका ईगो, आपका स्टेटस, सब कुछ शनिदेव ही कंट्रोल करते हैं। लाइफ में आप कितना ऊपर जाएंगे, कितनी वेल्थ कमाएंगे, कैसे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ये सब शनिदेव के अंडर में आता है। और पिछले साल शनिदेव आपके 12वें घर में आ गए थे। अगर हम लगन से देखें तो 12वें घर का शनि आपका शुरू हो गया था। चंद्र राशि से देखें तो आपकी 7.5 की शुरुआत हो गई थी। इन दोनों ही कंडीशंस में जो है शनिदेव कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देते हैं। चिंताएं बढ़ जाती हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और मन के ऊपर एक भार सा महसूस होता है। जी हाँ, भार वगैरह आपके माइंडसेट का होता है, आपकी मेंटल हेल्थ का होता है। ये वो हाउस है जो बहुत ही इनविजिबल वे में, बहुत ही इनडायरेक्ट वे में आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को, आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है। 12th हाउस के ऊपर नेचुरल मैलेफिक का ट्रांजिट, खासकर शनिदेव का ट्रांजिट, लाइफ में स्टैग्नेशन लेके आ जाता है। कैरियर बहुत धीमा हो जाता है, डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, नींद में भी बहुत इसका बुरा असर पड़ता है। एनर्जी लेवल्स आपके लो हो जाते हैं और बात बात पे आपको चिड़चिड़ापन भी शुरू हो जाता है। स्पाउस के साथ भी काफी अनबन होती है और सैटर्न के वक्री पीरियड के दौरान ये जो इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि देखिए शनि अपने में बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और अपने वक्री गोचर में वो और स्लो हो जाते हैं, यानी उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, चेष्ट बल उनका बढ़ जाता है, उनका इंपैक्ट करने का जो तरीका होता है ना वो भी थोड़ा सा बदल जाता है, बहुत रगड़ाई हमारी शुरू हो जाती है। और आई एम वेरी श्योर कि पिछला जो शनि का वक्री गोचर हुआ था 2025 में, उसमें आपकी काफी परीक्षाएं हुई थी, काफी नेगेटिविटी से आपको होके गुजरना पड़ा था। लेकिन इस बार का जो ये शनि का वक्री गोचर है ना, ये थोड़ा सा आपके ऊपर हल्का जाएगा, इतना मेजर नेगेटिव इंपैक्ट इसका आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए आपकी कुंडली में 12वें घर में कौन से प्लैनेट बैठे, आपकी कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, उसके ऊपर फाइनल इंपैक्ट डिसाइड होगा। और इस बार का शनि वक्री कम नेगेटिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि देव ने रिसेंटली नक्षत्र बदला था, बेनिफिक मर्करी के नक्षत्र में वो आ गए हैं और सेम टाइम जून के महीने में जो ये आपके गुरु एक्सॉल्टेड हुए हैं, ये भी 4th हाउस से शनि के ऊपर अब दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु अभी शनि के ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी गुरु और शनि का बहुत ही अच्छा जो है ना नक्षत्र लेवल पे कनेक्शन बना है। तो गुरु जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, आपके 9th हाउस के रूलर है, उनकी दृष्टि शनि को शांत कर रही है। और बहुत ही जल्द राहु भी जो है नक्षत्र बदलने वाले हैं, वो आप ही की राशि, आप ही के लगन के नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, वो जो कि है धनिष्ठा नक्षत्र। और देखिए ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि जब हम किसी भी मेजर प्लैनेट की प्रेडिक्शंस करते हैं तो हमें बाकी मेजर प्लैनेट्स पे भी नजर डालनी पड़ती है। तो जब आप शनिदेव के ट्रांजिट के प्रेडिक्शंस करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मोशन का हो या रेट्रोग्रेड मोशन को, तो आपको गुरु के ऊपर भी नजर रखनी है, राहु के ऊपर भी नजर रखनी है और केतु के ऊपर भी कुछ हद तक नजर रखनी है। इन सब मेजर प्लैनेट के कंबाइंड ट्रांजिट का इन्फ्लुएंस ही हमारी लाइफ को ड्राइव करता है। ऑफ कोर्स हमारी महादशा अंतरदशा भी काफी हद तक मैटर करती है। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे ना, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। सैटर्न 12वें घर से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस सीनियर्स का होता है, गवर्नमेंट का होता है। आपके वर्क स्पेस में आपके ऊपर जो इंसान आपको ऑर्डर दे रहा है ना, वो 9th हाउस से देखा जाता है, तो उसका रवैया आपके प्रति थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन उनकी इल इंटेंशंस नहीं रहेगी, किसी भी इल इंटेंशंस के साथ आपको काम नहीं दिया जाएगा। आपको जो है काम दिया जाएगा आप ही की बेहतरी के लिए दिया जाएगा और शायद वो समय की डिमांड भी होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम बड़ा होगा या शायद कोई इंसान छुट्टी पे गया होगा जिस कारण आपके ऊपर वो वर्कलोड बढ़ने वाला है। तो अगर सीनियर्स आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां डालते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लीजिएगा क्योंकि जब आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको आगे जाके बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी होंगे।
सैटर्न का वक्री गोचर इसी तरीके से काम करता है। जैसे ही वक्री पीरियड शुरू होता है, नई जिम्मेदारियां आती है, नई सोच डेवलप होती है, कुछ नए घटनाक्रम घटते हैं, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जब सैटर्न मार्गी हो रहे होते हैं ना, तब उनका हमें रिजल्ट मिलता है। अब वो रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है कि कैसे आपने शनि वक्री के दौरान व्यवहार किया है, कैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, और कैसी आपकी महादशा चल रही है, कैसी आपकी अंतर्दशा चल रही है। अब देखिए, कहने को तो ये बातें बहुत आसान है, मेरे लिए काफी आसान है ये सब कहना कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कीजिए, किसी बात का बुरा मत मानिए। लेकिन सैटर्न जब 12वें घर में आता है ना, अब 12वें घर में वक्री होता है, और जब आपकी ये 7.5 के दौरान जो ये सैटर्न वक्री होता है, इन्हें प्रेशर क्रिएट कर देता है, अंदर से हमारे फियर्स बढ़ जाते हैं, इरिटेशंस बढ़ जाती है, मूड में जो वो कूलनेस होती है वो तो देखिए गायब हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पे आपका रिएक्शंस बढ़ जाता है, जिस कारण आपके कॉन्फ्लिक्ट में फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सैटर्न आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं। 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का ये होता है, वर्क स्पेस में जो हमारे एनिमीज होते हैं वो 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो सैटर्न इस अवधि के दौरान आपको एक कॉन्फ्लिक्ट्स में भी डाल सकता है। कोई एक ऐसा इंसान अचानक से आपके प्रति जलन का भाव रखना शुरू कर सकता है, आपके प्रति जो है ना प्लॉटिंग्स भी हो सकती है, यानी कि आपके एनिमीज बढ़ सकते हैं। अब अगेन डिपेंड करेगा कि आपके नेटल चार्ट में आपके 6th हाउस में क्या कंडीशन बनी है, मरकरी आपका कैसा प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सिचुएशन कितनी जो है ना सिवियर हो जाएगी, या कितना आपको बॉदर करेगी, या कितना इसका लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप लीगल इश्यूज से ग्रसित हैं, कोई अगर आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है, आपके अगेंस्ट कोई शिकायत लिखी गई है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा। शनि वक्री के दौरान आपको बहुत ही केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। नपे तुले आपको शब्द बोलने होंगे, नपे तुले आपको व्यवहार करना होगा। गाइडेंस आपको मिलेगी क्योंकि गुरु आपके जो है 4th हाउस में एक्सॉल्टेड होके आपके जो है ना शनि को देख रहे हैं, और सेम टाइम गुरु का जो एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, या आपकी आइडेंटिटी और आपकी इमेज के ऊपर दाग नहीं आने देगा। तो जो भी आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे वो ऐसा कोई मेजर डैमेज नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ, स्ट्रेस तो बहुत ही ज्यादा होने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिएगा और पहले से खुद को तैयार कीजिएगा। आपकी राशि में, आपके लगन की कुंडली में अभी देखिए जो 2 मोक्ष ट्राइन है, यानी कि 4th और 12th, इसके ऊपर मेजर प्लैनेट्स का ट्रांजिट चल रहा है, गुरु का और शनि का। ये वो समय होता है जिसमें हम इन जनरल कठिनाइयां फेस करते हैं, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा टेस्ट लिया जाता है, और ये शनि का वक्री पीरियड ही होता है जिसमें टेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, 12वां घर ना आपके ना स्थानांतरण, यानी कि आपके ट्रांसफर, आपकी चेंज इन लोकेशन और अब्रॉड का भी होता है। तो अगर आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं या अब्रॉड के अराउंड आपकी कुछ इच्छाएं हैं, तो देखिए शनि का वक्री पीरियड पूरा करेगा। ये फायदा तो है यहाँ पे। इवन दो कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, एक्सपेंडिचर आपके बढ़ेंगे। तो ये जाहिर सी भी बात है, जब आदमी अब्रॉड जाता है या रिलोकेट होता है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ खर्चे हैं ना, कुछ खर्चे बेफजूल के भी होने वाले हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको मे बी फाइन पे करना पड़े, या एक्स्ट्रा फीस डालनी पड़े, या लेट सबमिशन हो। वैसे भी वीजा पॉलिसीज आजकल अराउंड द वर्ल्ड कुछ खास नहीं चल रही है। लोगों का इमिग्रेशन के अराउंड पहले से ज्यादा हेडेक बढ़ चुका है, काफी फियर भी लोगों के अंदर है। कुछ लोग हैं जिनको वापस भी आना पड़ा है। तो अगर इस प्रकार की कुछ कंडीशंस आपके साथ चल रही है, आपके अंदर वो फियर है, या आपकी वीजा की जो है ना डेट की डेडलाइन चल रही है, तो सैटर्न का वक्री गोचर आपको वहां पे हेल्प करने वाला है, लेकिन बहुत ही क्लीन वे में काम नहीं होगा। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कुछ ना कुछ कैच यहाँ पे रहेगा। गुरु 4th हाउस में, जो कि 12th हाउस के रूलर हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। 12वें का स्वामी जब 4th हाउस में गोचर में आता है ना, और ऊपर से जब वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो अब्रॉड रेजिडेंस के लिए परफेक्ट कंडीशन ओरिजिनेट होती है। और जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, अपने होम टाउन में आना चाहते हैं, या अपने होम टाउन से बाहर जाना चाहते हैं, जी हाँ, इस प्रकार के भी लोग हैं जो अपने होम टाउन में रहना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए सैटर्न का वक्री गोचर काफी जो है प्रभावशाली होगा। शनि आपकी उन इच्छाओं को पूर्ति करेगा जो 4th और 12th हाउस के कनेक्शन से जनरेट होती है, खास करके ट्रांसफर के अराउंड। अब देखिए, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे आजकल एग्जाम दे रहे हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, जो पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अपने कैरियर की शुरुआत करनी है, उनके लिए सैटर्न का वक्री गोचर थोड़ा सा जो है ना परीक्षा लेके आने वाला है। देखिए, 7.5 का आपका समय जो है चल रहा है, उसमें वक्री का गोचर शनि का कुछ आसान नहीं होता है। आपके कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि नींद का जो आपका पैटर्न है, जब से सैटर्न 12वें घर में आए, वो थोड़ा सा हिला है, कंटिन्यूटी नहीं है, स्ट्रेस लेवल भी आपका बढ़ा है, इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ी है, कंपैरिजंस आपने बहुत ज्यादा शुरू कर दिए हैं दूसरों को देख के। तो सैटर्न क्या करेगा ना, यहाँ पे आपका टेस्ट लेने वाला है, आपके माइंडसेट को सैटर्न टेस्ट करेगा। सैटर्न 6th हाउस में देख रहे हैं, 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी होता है। सैटर्न 2nd हाउस पे भी देख रहे हैं, जो इनकम का होता है। सैटर्न आपके 11th हाउस के रूलर है, 10th हाउस के रूलर है, तो शॉर्ट गारंटी है कि आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन देखिए, ये सैटर्न का जो वक्री गोचर है ना, 138 दिन का है। आप ऐसी उम्मीद मत रखिए कि 138 दिन ये जो है एकदम से आपको जॉब लाके दे देंगे। सैटर्न जो जॉब लेके आएंगे वो लास्ट में आएगी, नवंबर में आ सकती है, आपकी जो है दिसंबर में आ सकती है। उससे पहले आपको संघर्ष करने पड़ेंगे,
मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने फोकस को लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी के अराउंड आपको एफर्ट्स डालने होंगे, तब जाके सैटर्न आपको फेवरेबल रिजल्ट देंगे। सैटर्न कार्मिक ग्रह हैं, आप अपने जीवन में कैसा कर्म कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सैटर्न डायरेक्टली उनके रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को जरा ध्यान दीजिएगा। मेहनत करने का समय आ गया है। अगर आप शनि के वक्री में कोई मेहनत करेंगे, कोई काम शुरू करेंगे तो आगे आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं हम आपके फाइनेंसेस की। देखिए, सैटर्न ना मेन प्लैनेट है जो आपकी ना वेल्थ की क्वांटम को दिखाता है। आपका जो नेटवर्थ बोलते हैं ना, जो वो शब्द आता है नेटवर्थ, वो सैटर्न ही कंट्रोल करता है। सेकंड हाउस भी इनकम में इंपॉर्टेंट होता है, बट वो आपकी मंथली इनकम का होता है, वो आपकी सेविंग्स का भी होता है। तो जो लार्ज आपकी गेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो पैसा होता है, जो अमीरी होती है, वो 11वें घर से ही देखी जाती है। सैटर्न 12वें घर में आए हैं तो देखिए खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके 11th हाउस की सिग्निफिकेशंस थोड़ी वीक हो जाती है। यहाँ पे सैटर्न बहुत काम कराते हैं, मेहनत कराते हैं। इवन दो अब जुपिटर आपके 4th हाउस में एक्सॉल्टेड हुए हैं, 4th हाउस का भी जो है ना हमारे फाइनेंसेस में इंपॉर्टेंट रोल होता है, लग्जरी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन लग्जरी तो तभी आएगी ना जब आपके पास पैसा होगा, जब उसको खरीदने के लिए, उसको जमा करने के लिए आपके पास वो मीन्स होंगे। यानी आपका 11वां घर सेकंड हाउस ऑस्पिशियस कंडीशन में होना चाहिए। अब सैटर्न देखिए 12वें घर से बीइंग 11th हाउस लॉर्ड आपके सेकंड हाउस पे भी एस्पेक्ट करेंगे, यानी इनकम में देखिए कुछ प्रभाव पड़ेगा। इनकम बढ़ेगी लेकिन वो स्लोली बढ़ेगी, लेकिन सेम टाइम खर्चे होने की भी संभावना यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब कुछ खर्चे तो आपके बहुत ही मीनिंगफुल पर्पस के लिए होंगे। अगर आपके रियल एस्टेट के प्लान है, घर खरीदने का प्लान है या गाड़ी खरीदने का प्लान है, तो सैटर्न उसको जो है ना फलीभूत करेगा, क्योंकि इसी अवधि के दौरान दिवाली का समय भी आएगा, धनतेरस भी आएगा, जिसमें आमतौर पर लोग जो है ना बड़ी महंगी परचेस करते हैं। तो ये सब जो है सैटर्न वक्री गोचर के दौरान ही होने वाला है। आपको क्या है ना प्रॉपर प्लान करना है, प्रॉपर जो है ना चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बन रही है कि आप जरूरत से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, उस चीज़ की उतना वो दाम नहीं होगा, वो वैल्यू नहीं होगी, बट इंपल्सिवली या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसी कुछ सिस्टम क्रिएट होंगे, ऐसी कुछ जो है ना आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसा आपका माइंड जो है ना नम हो जाएगा कि आप ज़्यादा पेमेंट कर देंगे। ऐसा होते हुए भी हमने देखा है लोगों के साथ। प्रॉपर रिसर्च करके जाइएगा जब भी आप कोई महंगा आइटम खरीदने जा रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी के अराउंड। प्रॉपर्टी के अराउंड तो आपको डबल कॉशियस होना पड़ेगा। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं तो अपने वकील को बोलिए प्रॉपरली पेपर को सर्च करें, टर्म्स एंड कंडीशन को आप समझिएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं। ऐसे समय में गलत डीलें काफ़ी ज़्यादा होती है। 7:30 का समय है, बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है। आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ना जहाँ पे पैसा फंस जाता है, मिलने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो पैसा तो देखिए आप किसी को वैसे भी मत दीजिएगा। अगर कोई मांगता है, दोस्त है या रिश्तेदार है, तो इस कुछ समय के लिए जो है अपना हाथ पीछे खींच लीजिएगा, क्योंकि इस समय में अगर आप किसी को मनी लैंड करते हैं ना तो उसके मिलने की संभावनाएं काफ़ी कम है। उस वजह से जो है ना आपके रिश्तेदारी, आपके दोस्तों के साथ भी बातें खराब हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए क्रिएट होगा पैसों के अराउंड, किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अराउंड। अब आप कितना सोच समझ के चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वो मैग्नीट्यूड होने वाला है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में राहु और मार्स का आपस में कनेक्शन बना हुआ है या ऐसा प्लेसमेंट है जिसमें लीगल इश्यूज शुरू होते हैं, दुश्मन बनते हैं, तो सैटर्न का वक्री गोचर उन एस्पेक्ट्स को जो है ना एक्टिवेट कर सकता है। तो बड़ा ही सोच समझ के चलिएगा, बहुत ही संभल के चलिएगा। अंधी रेस यहाँ पे मत कीजिएगा। आपकी राशि जो है मेष है, आपका लगन मेष है, काफ़ी इंपल्सिव होते हैं आप लोग। इंपल्सिव बाइंग के लिए, इंपल्सिव डिसीजंस के लिए, स्पॉट ऑन डिसीजंस के लिए आप लोग जाने जाते हैं। अधिकांश समय में वो सही भी साबित होते हैं, लेकिन जब शनि वक्री चल रहा है 12वें घर से तो बहुत आपको सोचना समझना पड़ेगा। राहु बहुत जल्द वैसे भी मार्स के जो है ना नक्षत्र में आने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। खासकर आप लोगों के जब वो नक्षत्र में आएंगे तो देखिए 11वें घर का राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बातें करी गई हैं। तो फाइनेंसेस के अराउंड कुछ प्रोस्पेक्ट आपके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। पीछे आपका जो पैसा फंसा हुआ था या आपने कहीं पे इन्वेस्ट करी थी जिसका आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मिल सकता है। शनि का वक्री गोचर आपको अच्छे रिटर्न भी दिला सकता है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए अभी की ज्योतिष गणनाएं ऐसा ही कुछ कह रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे जुपिटर को भी कंसीडर करना होगा। जुपिटर जो एस्पेक्ट कर रहे हैं ना 12वें घर में, उसके ऊपर जो है आपको ध्यान देना ही होगा। सब कुछ खराब नहीं है शनि के इस वक्री गोचर में। इनफैक्ट शनि का ही वो वक्री गोचर है जो हमारी लाइफ को बिल्डअप करता है। बड़े बड़े प्लान्स जो बनते हैं, बड़ी बड़ी जो सक्सेस मिलती है, उसमें शनि का वक्री गोचर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नुकसान उन्हीं लोगों को होते हैं जो इंपल्सिवली जो है ना डिसीजंस लेते हैं, जो समझते नहीं है कि शनि का वक्री गोचर कैसे काम कर रहा है। तो अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी शादी के अराउंड हो, कैरियर के अराउंड हो, हेल्थ के अराउंड हो, तो उसको लेने से पहले आप संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे आपके हॉरोस्कोप में शनि का वक्री गोचर आपको प्रभावित करने जा रहा है। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के अराउंड। 12वां घर देखिए रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 12वां घर ना आपके बेड रिलेटेड प्लेजर्स का भी होता है। मैरिज में देखिए, मैरिज की जो कंप्लीट पिक्चर होती है वो आपके 2nd, 4th, 7th, 8th तो 12वें घर के जोड़ और घटाव से देखी जाती है।
अब 12वें घर में जब सैटर्न आया ना तो स्पाउस का व्यवहार जो है ना थोड़ा सा रूखा सा हो जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा स्पाउस की जो इंटीमेसी की जो चाह है वो कम हो गई है। इवन आपकी इंटीमेसी के जो है ना लेवल्स कम हुए हैं, आप पहले से कम रोमांटिक हुए हैं, कम पैशनेट हुए हैं। एक रूखापन सा आपने महसूस किया होगा। खासकर अगर आप बहुत ही यंग एज में है तो ये रूखापन क्या करता है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट कर देता है माइंड में। अगर आप लेटर स्टेजेस में है तो कई बार ये वरदान की तरह साबित होता है, क्योंकि सैटर्न 12वें घर में स्पिरिचुअलिटी को भी प्रमोट करता है। आपके अंदर वो वैराग्य वाली जो है ना इमोशन लेके आता है। लेकिन अगर आप यंग एज में है तो कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए क्रिएट होगा। स्पेशली अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो देखिए वहां पर रोमांस की जरूरत होती है, कुछ अटैचमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ चीजें करी जाती हैं एक साथ। तो उन चीजों के अराउंड सैटर्न कुछ जो है ना फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। पहले भी करे थे पिछले साल जब सैटर्न आपके 12वें घर में आए थे। इस बार के जो फ्रिक्शंस होंगे ना वो दूसरे लेवल के होंगे, थोड़े से अलग लेवल के होंगे। इस बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्पाउस आपको समझ नहीं रहा है, आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए सैटर्न जो है ना मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। मीन राशि ज़ोडिएक स्कीम की लास्ट राशि है। इसके बाद नया साइकिल शुरू होता है। सैटर्न 2027 में आपके लगन में आ जाएंगे, डेबिलेटेड हो जाएंगे और 7वें घर में देखेंगे जो कि मैरिज का होता है। तो आप लोगों के केस में सैटर्न उस स्थिति में आ चुके हैं कि आपकी मैरिज को वो काफी मेजर वे में इंपैक्ट करने जा रहे हैं। अभी करेंगे वक्री पीरियड के दौरान, और अगले साल तो देखिए 2.5 साल तक आपके 7वें घर को वो देखने वाले। आप खुद को तैयार कर लीजिए, कमर को आप कस लीजिए। मैरिज के अराउंड कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने हैं, उसको कम्युनिकेशन से रिजॉल्व कीजिए, उसको डिप्लोमेसी के साथ रिजॉल्व कीजिएगा। इंस्टेंट रिएक्शंस मत दीजिएगा। अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस लॉर्ड जो कि वीनस है वो अफ्लिक्टेड है या वीक है तो सैटर्न क्या है ना अपने वक्री स्टेट के दौरान उन वीकनेसेस को उजागर कर देगा। आपकी जो समझ है रिलेशनशिप के अराउंड अपोजिट जेंडर को आप जिस तरीके से देखते हैं, इवन उस एंगल को भी सैटर्न चेंज करेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप बड़े रिस्पेक्टफुल वे से अपने स्पाउस को ट्रीट करें, अपने लवर को ट्रीट करें। अदरवाइज सैटर्न का वक्री गोचर 12वें घर में आपको अलग थलग कर सकता है। जाना जाता है वो 12वें घर में ब्रेकअप्स कराने के लिए, जाना जाता है वो 12वें घर में स्पाउस से सेपरेशन कराने के लिए। लीगल इशू अगर स्पाउस के साथ चल रहे हैं तो सावधान रहिएगा। सैटर्न का 12वें घर का वक्री गोचर अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आपका वकील अच्छा नहीं है, आपका कंडक्ट खुद में अच्छा नहीं है, तो आपको वो पनिश कर सकता है। इवन तो महादशा अंतरदशा मैटर करेगी। ये देखिए जनरल प्रेडिक्शंस है तो घबराइएगा मत। लेकिन सैटर्न के 12वें घर की जो नेगेटिव इंप्लीकेशंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव बहुत चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव को भी समझना जरूरी है। इनफैक्ट नेगेटिव को समझना अभी तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डर की वजह से क्या होता है ना, इंसान कई बार कुछ बड़े नेगेटिव फैसले नहीं लेता है। अगर मैं सैटर्न के 12वें घर के वक्री गोचर के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस आपको गिनाऊंगा तो आप काफी कुछ केयरलेस हो सकते हैं, जिस वजह से गलतियां हो जाएंगी। और सैटर्न वक्री गोचर में करीबी गलतियां आगे जाकर बहुत भारी पड़ती है। तो इसलिए आपको रिलेशनशिप का पार्ट सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन घबराइएगा मत। सब कुछ आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, आपके लाइफ के पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सैटर्न का 12वें घर का वक्री गोचर स्पाउस के साथ बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं। सैटर्न का 12वें घर का गोचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छी ट्रैवलिंग भी कराता है, पिलग्रिमेज भी कराता है, क्योंकि जुपिटर तो आपके 4th हाउस में एक्सॉल्टेड है। घर का जो माहौल है, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो जुपिटर तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। सैटर्न जब बकरी होंगे, उनसे जब वो जुड़ेंगे, एक सिग्निफिकेशन क्रिएट होगी, एक जर्नी आप लोगों की हो सकती है, स्पाउस के साथ पिलग्रिमेज हो सकती है, जिससे अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ सकती है। तो देखिए पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस भी हैं सैटर्न के बकरी गोचर की रिलेशनशिप के अराउंड, और बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है कि आप कैसा बिहेव करते हैं। सैटर्न का वक्री गोचर बड़ा ही यूनिक माना जाता है रिलेशनशिप्स के अराउंड। आपका ना वो दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। आप रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, कैसे उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, उसको भी वो काफी हद तक प्रभावित करता है। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें अगर 138 से 140 दिन किसी ग्रह की वक्री स्टेट है ना, तो नेचुरल सी बात है वो फेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 30 to 35% सैटर्न रेट्रोग्रेड रहते हैं हर साल। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सैटर्न का ये वक्री गोचर। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए वो एरिया है जहाँ पे आपको काफ़ी जो है ना ध्यान देने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि अपनी लाइफ को कुछ अपग्रेड करना है, अपने को अप स्केल करना है। 12वां घर माइंडसेट का होता है। 12वां घर ना आपकी सोच समझ, आपकी प्रोडक्टिविटी का भी होता है। जो आजकल जो है मैनिफेस्टेशंस की बातें होती है, जो हमारे हार्मोन्स और हमारे फोकस की बात होती है, डोपामिन की बात होती है, सेरोटोनिन की बात होती है, इन सब में 12वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब नॉलेज तो काफ़ी आ चुकी है 12वें घर के अराउंड। साइकोलॉजी के बारे में लोग जनरल रीडिंग तो कर ही रहे हैं, न्यूरोसाइंस के बारे में भी पढ़ ही रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे सैटर्न वक्री होंगे ना 12वें घर में, आप काफ़ी ध्यान देने वाले हैं खुद के ऊपर। आपका ध्यान मेडिटेशन में लगेगा। आप काफ़ी ज़्यादा ना रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएंगे। आप लोगों की हेल्प भी लेंगे, लोगों से जो है कम्युनिकेट करेंगे कि कैसे मैं खुद को इंप्रूव कर सकूँ, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकूँ। वैसे भी जो मेष राशि के जातक है, मेष लगन के जातक है, वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं प्रोडक्टिविटी हैक्स के अराउंड। काफ़ी हद तक वो सफल भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्शियन एनर्जी उनके अंदर पाई जाती है नेचुरली।
ऐसा देखा भी गया है कि जो एरीज राशि के जातक हैं, यानी कि जो मेल है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा हाई होता है। नेचुरली उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इंक्रीज करती है, प्रोवाइडेड आपके हॉरोस्कोप में मंगल सही जगह पे बैठा है। अगर मंगल वीक है तो ऐसा नहीं होगा। तो जोश और जो जुनून है वो आप लोगों के अंदर नेचुरली पाया जाता है। अब सैटर्न जो वक्री होगा ना, उस जोश और जुनून को सही जगह डायरेक्ट करवाएगा, एक वैराग्य जैसी स्थिति आपके मन में क्रिएट कराएगा। पहले जो इल्यूजन्स आपके मन में थे ना, जो चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे, उनके अराउंड कुछ कंट्रोल अब डेवलप होगा। काफ़ी लोग जो है फास्टिंग के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। सैटर्न का 12वें घर में जब आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ही रिवॉर्डिंग होती है। आपके ब्रेन को रिवायर करने के अराउंड सैटर्न का वक्री गोचर 12वें घर का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सहायक है। पेनफुल होता है शुरुआत में, मन जो है ना कई बार उच्चाट सा हो जाता है, एंग्शियस भी हो जाता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो 138 दिन की ये जर्नी होने वाली है। तो जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, एक संकल्प लीजिएगा, एक प्रण लीजिएगा कि इस बार मैं कुछ बड़े बदलाव करने वाला हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला हूँ, अपने पोटेंशियल, अपने मैक्सिमम जो है ना पोटेंशियल पे खुद को लाने वाला हूँ। तो ऐसा जब संकल्प लेके आप आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तब तक जो मेंटल इलनेस के अराउंड, जो मेंटल आपको इश्यूज चल रहे थे, जो ओसीडीज चल रही थी, उसके अराउंड सैटर्न का वक्री गोचर आपको हेल्प करेगा। फिजिकल जो इश्यूज चल रहे थे, जो एनर्जी लेवल आपका लो हो रखा था, जो आपको चोट लगी थी जिससे आप रिकवर कर रहे हैं, या आपको कोई बीमारी लगी थी, उसके अराउंड सैटर्न का वक्री गोचर एक ट्रीटमेंट लेके आएगा। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे शुरुआत में। सैटर्न 12वें घर में जब वक्री होता है ना, आदमी को हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्थिति भी क्रिएट करता है। वो उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में 6th हाउस लॉर्ड वीक है, आपके 8th हाउस में बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन है, या आपके लगन के लॉर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफ्लिक्शन है, उन लोगों को ऐसी स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन सैटर्न काफ़ी इस बार काइंड रहने वाले हैं। इस बार ऐसा कोई मेजर नेगेटिव इंपैक्ट तो देखिए नहीं आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सैटर्न को मेलो डाउन कर रही है। सैटर्न ने नक्षत्र भी बदला है, तो काफ़ी हद तक जो है ना आप आराम महसूस करेंगे। तो हेल्थ में रिकवरी का अराउंड ओवरऑल ये ट्रांजिट देखिए पॉजिटिव ही है। आपकी सोशल हेल्थ में इवन दो ये थोड़ा नेगेटिव माना जाएगा, काफ़ी सेलेक्टिव आप हो जाएंगे। कुछ लोगों से जो है आप बिल्कुल बात करना बंद कर देंगे। आपका मन ही नहीं करेगा कि कुछ लोगों के साथ में कम्युनिकेट करूं या बातें शेयर करूं। सैटर्न 12वें घर में वो फीलिंग क्रिएट कराने वाला है, वो लोनलीनेस भी देने वाला है, और जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले। एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाइए, उसमें रम जाइए, स्टडी कीजिए। 138 दिन का समय है, एक तपस्या सी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आगे मिलेगा। इसी अवधि के दौरान गुरु भी कुछ समय के लिए आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, जो एजुकेशन का होता है, स्टडीज़ का होता है। अब्रॉड अगर आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं हॉबीज़ बनाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से शनि का वक्री गोचर आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए व्यतीत होने वाला है। अब अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, देखिए रेमेडीज़ में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप सूर्य देव की पूजा करें। सूर्यदेव आपके 5th हाउस को रूल करते हैं, और शनि जो है ना वो सूर्य के ही पुत्र हैं, और आपकी कुंडली का जो हिडन पोटेंशियल है ना, वो सूर्यदेव ही कंट्रोल करते हैं। 5th हाउस 9 से 9th होता है। लक की चाबी 5th हाउस रूलर के पास ही होती है। पास में आपने जो अच्छे कर्म करे थे, जिनकी आपको जरूरत होती है, जब ऐसे हार्ड ट्रांजिट हो रहे हो, जब 7.5 ही चल रहे हो, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको 5th हाउस के रूलर को अपीस करना होता है। तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, डेली सूर्य में जल चढ़ा सकते हैं। सेम टाइम अपने जो लग्नेश हैं, अपने जो लगन के स्वामी हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए आप रेड कोरल पहन सकते हैं, लेकिन रेड कोरल पहनने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। और गहराई में अगर आप इस ट्रांजिट का इंपैक्ट जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्लासेस अगर आप चाहते हैं ज्योतिष कराऊं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्दी रिकॉर्डेड क्लासेस भी लॉन्च करी जाएगी, तो प्री बुकिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सैटर्न का ये वक्री गोचर, शनि का ये वक्री गोचर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो, अच्छा साबित हो, आपकी जो कमियां हैं उनको वो दूर करे, और सैटर्न का जो नया साइकिल आने वाला है एरी साइन में जो ये शुरू होगा, ये आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के दौरान आप काफी कुछ समझे हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, नीचे से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि कहा, जो कि है वृषभ राशि।